हाँ तो भाई फाइनली स्मैकडाउन हो चुका खत्म। भाई क्या ही जबरदस्त शो था भाई। रोमन रेंस का रिटर्न, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न, रोमन रेंस और कोडी रोड भाई एक साथ सेम रिंग में दिखते हैं। और आज ही शो पर हमको रोमन रेंस का प्रोमो भी सुनने को मिलता है और इनका मैच भी भाई ऑफिशियल हो चुका है बैड ब्लड में। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंस अब आपको बैड ब्लड में कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं। और अब दोस्तों ये कौन है ना, उसके लिए भाई आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी ये स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर भी था और यूएसए नेटवर्क में ना पहला स्मैकडाउन का शो भी, तो भाई तगड़ा तो होना ही था। तो इसलिए दोस्तों शो की स्टार्टिंग में ही हमको कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में भाई अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, वो भी एक स्टील केज। और भाई मैच की क्वालिटी तो काफी तगड़ी थी और एकदम पे पर व्यू लेवल का मैच देखने को मिलता है इनके बीच में। शुरू से ही दोस्तों काफी अच्छे बेस पर ये मैच शुरू होता है और एक्शन तो भाई ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा था ना कि मानो जैसे कि कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि प्रीमियम लाइव इवेंट का मेन इवेंट चल रहा हो। भाई कोडी रोड की तरफ से कोडी कटर, वो भी स्टील केज के मिड पर से ही आता है और इसके बाद भाई इनके तरफ से टॉप ऑफ द केज पर से ना क्रॉस बॉडी भी आती है, जो कि काफी हाई रिस्क मूव था ये, लेकिन सोलो सिकोआ इस पर फिर भी किक आउट कर देते हैं। और मैच में तो भाई होली शिट दिस इज ऑसम भाई सारे के सारे चैंट्स लग रहे थे। भाई मैच ही जो कि इतना तगड़ा तो लगना ही था, बल्कि दोस्तों सोलो सिकोआ की तरफ से डबल यूनागी भी आती है लेकिन फिर भी हमको किक आउट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मैच के क्लोजिंग मोमेंट है ना भाई, कोडी रोड इनके ऊपर एक ही क्रॉस रोड लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई ये काफी क्लीन तरीके से कोडी रोड को विक्ट्री तो मिल जाती है। लेकिन इसके बाद तो भाई मेन चीज की शुरुआत होती है जब भाई पूरी ब्लड लाइन जैकब फाटू के साथ कोडी रोड पर अटैक करते ना। लेकिन इसके बाद भाई जैसे जैकब फाटू टॉप ऑफ द केज पर से मूव के लिए जाते हैं ना, कि तभी दोस्तों रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बताओ, क्राउड का रिएक्शन तो आपको बताइए भाई काफी तगड़ा इनको रिएक्शन मिल रहा था, बल्कि ओटीसी के तो भाई काफी तगड़े तगड़े चैंट्स भी लग रहे थे। ये आते हैं दोस्तों केज के अंदर एंट्री करने के बाद ना सभी के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन तभी भाई सोलो सिकोआ पीछे से इनके ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन तभी दोस्तों रोमन रेंस की तरफ से भाई सुपरमैन पंच आता है और जैकब फाटू इनको रिंग से बाहर कर लेते हैं। और इस पूरे ब्रॉल के दौरान भाई क्राउड तो भाई काफी ज्यादा वाइल्ड दिख रहा था, बल्कि दोस्तों जैकब फाटू और रोमन रेंस का स्टेयर डाउन भी होता है रिंग में, लेकिन सोलो सिकोआ जैकब फाटू को बाहर खींच लेते हैं। और उधर रिंग में भाई टोंगा ब्रदर्स जैसे ही रोमन रेंस पर अटैक करते हैं कि तभी दोस्तों कोडी रोड टाइमर टोंगा पर क्रॉस रोड लगाते हैं और रोमन रेंस टोंगा लोआ पर स्पेयर। उसके बाद दोस्तों इनका और कोडी रोड का थोड़ा सा फेस ऑफ होता है और उसी के बाद ही दोस्तों ये सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई ये अभी तक का ना सबसे बेस्ट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में से एक है। भाई शुरू में ही हमको रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल गया, कोडी रोड सोलो सिकोआ का मैच हो गया, जैकब फाटू और रोमन रेंस का स्टेयर डाउन, कोडी रोड और रोमन रेंस का फेस ऑफ। तो भाई अब क्या ही चाहिए। और अभी तो भाई मेन इवेंट बचा, उसमें देखते हैं क्या बवाल मस्त है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन था इस स्मैकडाउन की स्टार्टिंग पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों इसी के बाद भाई कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिलता है बैक स्टेज से, जहां पर दोस्तों निक एल्डिस का कहना है ना कि इन्होंने रोमन रेंस और ब्लड लाइन को अलग तो कर दिया है, लेकिन सोलो सिकोआ ने भाई इनके सामने एक काफी तगड़ा ऑफर जरूर रखा है और वो शायद एक टैग टीम मैच हो सकता है, जिसका डिटेल दोस्तों निक एल्डिस अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोमन रेंस और कोडी रोड टैग टीम मैच का पार्ट हो, उसके लिए तो भाई अब हमको रुकना पड़ेगा मेन इवेंट के, तभी जाकर क्लियर हो पाएगा ये चीज। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको केविन ओवेंस और उनका मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर के बीच में ना टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और भाई केविन ओवेंस का मिस्ट्री पार्टनर कोई नहीं बल्कि रिकी नाम का एक बंदा आता है और केविन ओवेंस का कहना है कि भाई इनका ओरिजिनल पार्टनर को ट्रैवलिंग इशू की वजह से ये मैच के पार्टनर रहेंगे। लेकिन तभी दोस्तों एक ऑफिशियल इनसे बोलती कि भाई तुम्हारा पार्टनर आ गया, और तभी दोस्तों रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग तो बजता है, लेकिन केविन ओवेंस भाई रिकी के ऊपर स्टनर लगाकर उनको वापस भेज देते हैं और ये चीज भाई काफी फनी लगा था देखकर। अब मैच दोस्तों इनके बीच काफी तगड़ा चलता है और काफी इंटरेस्टिंग मैच था भी, और इसका रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से निकलता है ना कि लास्ट में केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन भाई दोनों ही लोग मिलकर भाई एक साथ पहले विंटेज ऑर्टन डीडीटी लगाते हैं और फिर एक साथ आरके और स्टनर और रैंडी ऑर्टन वालों को पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज एक बार और भाई निक एल्डिस को दिखाया था, जहां पर भाई ये सोलो सिकोआ के चैलेंज को बताते हैं कि ये और जैकब फाटू फेस करना चाहते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड को एट बैड ब्लड में। जी हाँ दोस्तों, भाई सोलो सिकोआ एक टैग टीम मैच की डिमांड कर रहे थे और इन्होंने तो भाई कॉन्ट्रैक्ट तक को साइन कर दिया था, लेकिन सिर्फ रोमन रेंस और कोडी रोड को ही साइन करना है। और तभी दोस्तों कोडी रोड की एंट्री होती है और इनका कहना है कि भाई मुझे ब्लड लाइन से आप दूर रखो, ये रोमन रेंस की प्रॉब्लम है और मैं इस पर साइन नहीं करने वाला हूँ। तो भाई चीजें तो अब काफी इंटरेस्टिंग हो रही थी धीरे धीरे, और अब मेन इवेंट में रोमन रेंस ना इस चीज को एड्रेस भी करने वाले हैं। तो भाई फाइनली लग रहा है ना आज हमको रोमन रेंस का प्रोमो सुनने को मिल ही जाएगा। तो भाई अब देखते हैं वो क्या बोलते हैं, उसके लिए तो भाई मैं
काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अब। खैर दोस्तों, उसके बाद हमको नाया जैक्स और ट्रिफनी और बेली और नियोमी का ना इन सब का भाई एक सेगमेंट होता है, जहां पर नाया जैक्स का ना चैलेंजर ढूंढना था बैड ब्लड के लिए। और यहाँ पर दोस्तों नाया जैक्स ऑफर रखनी है बेली के सामने कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर नाया जैक्स और ट्रिफनी वर्सेस बेली और नियोमी के बीच में ना टैग टीम मैच होगा, और उसमें जो पिन करेगा वही नंबर 1 कंटेंडर होगा इनकी टाइटल के लिए। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वीक को कौन होता है। वैसे चांसेस तो भाई बेली के ही लग रहे हैं, लेकिन एक चीज और दोस्तों, नाया जैक्स का कहना है कि अगर ये जीतती हैं और ये जिसको पिन करके हराएंगे ना, उसको भाई परमानेंटली स्मैकडाउन को छोड़ना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर तो लगभग करियर ही दांव पर लग चुका है अब। तो भाई अब तो ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि आखिर इस मैच में होता क्या है और कौन किसको परमानेंटली रिमूव करता है स्मैकडाउन से। वो तो अब नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको कार्मिलो हेस वर्सेस अंद्रादे के बीच में ना इनका 5th मैच देखने को मिलता है, और ये मैच तो भाई शुरू से ही काफी अच्छे पेस पर चलता है, बल्कि काफी तगड़ा मैच था ये भी। और एक्शन में तो भाई कोई कमी नहीं थी इस मैच में, क्योंकि इनकी जो इन रिंग केमिस्ट्री है ना वो तो भाई काफी तगड़ी है। भाई दोनों ही लोगों ने काफी जबरदस्त मैच डिलीवर करके दिया था। और लास्ट में दोस्तों अंद्रादे टॉप रोप पर ना कार्मिलो पर दी मैसेज मूव लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री तो ले लेते हैं। लेकिन इसी के बाद ही दोस्तों इनका और एले नाइट का फेस ऑफ होता है, जहां पर दोस्तों आज ये क्लियर हो चुका है कि अंद्रादे अब एले नाइट को फेस करने वाले हैं ना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और अब दोस्तों हम बात करते हैं ना मेन इवेंट के बारे में, जहां पर आज फाइनली हमको रोमन रेंस का प्रोमो सुनने को मिल ही जाता है, जहां पर ये बैड ब्लड में अपने मैच को लेकर बात करने वाले थे। तो भाई रोमन रेंस की एंट्री होती है और रिएक्शन इनको काफी तगड़ा वाला मिल रहा था, और ओटीसी के चैंट्स ये तो भाई अब जब भी रोमन रेंस की एंट्री होती है ना तब भाई लगने शुरू हो जाते हैं, और वो भी काफी तगड़े तगड़े। दोस्तों जैसे ही निकल्डिस कुछ बोलते हैं कि तभी दोस्तों रोमन रेंस उनको रोक देते हैं, और इनका पहला शब्द यही था कि इनको भाई किसी की जरूरत नहीं है, ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट की, ना ही निकल्डिस की, और इस ब्लड लाइन के बिजनेस में ना ही इनको कोई पार्टनर की जरूरत है और ना ही कोडी रोड की। और आगे इनका ये भी कहना था ना कि ये मेरे पास उला फाला हो या ना हो, मैं ट्राइबल चीफ हूँ और मैं ही ओनली ट्राइबल चीफ भी हूँ, और ये रिंग मेरी है, मेरा शो है, मेरा ही WWE है। और इस पर दोस्तों क्राउड भी इनको काफी तगड़ा सपोर्ट भी कर रहा था। तो भाई फाइनली आज रोमन रेंस ने अपना पहला शब्द बोल दिया। लेकिन भाई मैं इस चीज से डिसअपॉइंट हूँ ना कि आज इन्होंने भाई एक्नॉलेज भी नहीं बोला, जिसका भाई मैं रेसलमेनिया से वेट कर रहा था कि आज तो भाई ये बोल ही देंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। और तभी दोस्तों कोडी रोड की एंट्री होती है, और इनका कहना है कि भाई ये रिंग ये WWE सब आपकी है और आपकी थी, लेकिन रेसलमेनिया के बाद ऐसा नहीं है। और इस पर दोस्तों भाई क्राउड की तरफ से ना इनको मिक्स रिएक्शन मिल रहा था। लेकिन तभी दोस्तों सोलो सिकुआ जैकब फाटू की एंट्री होती है, और तभी भाई पीछे से टोंगा ब्रदर्स इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन ये दोनों लोग भाई इनको हैंडल कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर देते हैं। लेकिन कोडी रोड जिन्होंने भाई कुछ टाइम पहले बोला था कि इनको ब्लड लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, इन्होंने भी भाई रोमन रेंस से कॉन्ट्रैक्ट लेकर इसको साइन कर देते हैं। और अब दोस्तों ये ऑफिशियल हो चुका है, रोमन रेंस और कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकुआ जैकब फाटू के बीच में टैग टीम मैच एट बैड ब्लड। लेकिन दोस्तों रोमन रेंस भाई कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, कोडी रोड इनके टैग टीम पार्टनर होने वाले हैं। लेकिन भाई जो होना था वो तो अब हो गया, और हम फैंस को जो चाहिए था वो मिल चुका है। और वैसे भी दोस्तों कोडी रोड को भाई कोई ना कोई मैच तो चाहिए था बैड ब्लड के लिए, क्योंकि भाई ये इनके होम टाउन एटलांटा जॉर्जिया से जो कि हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बैड ब्लड का इवेंट ना कोडी रोड के होम टाउन में है। लेकिन खैर दोस्तों आज ये फाइनली क्लियर हो गया है कि रोमन रेंस अब बैड ब्लड का पार्ट होने वाले हैं। वैसे दोस्तों मैं एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए कि आखिर ये दोनों लोग भाई किस तरीके से टैग टीम पार्टनर के रूप में काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों WWE में ना ये दोनों लोग भाई एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, भाई 36 का आंकड़ा चलता है इनके बीच में। खैर दोस्तों उसी के बाद स्मैकडाउन वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो दोस्तों वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन या थॉट्स है इस मैच के ऑफिशियल होने पर ना, और वैसे आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।